पढ़ ले लास्ट पेजेस अपने। ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर आ गई बात। कल हमने फ्लिपकार्ट का पॉइंट शायद लास्ट पढ़ा था, पेज 18, प्रवीण अत्री, यही पढ़ा था ना लास्ट? ठीक है, चलो बताओ जरा, हरियाणा के किस पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला? महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में एक किस चीज का सेंटर बनेगा? कैंसर का। आपके यहाँ इलेक्ट्रिक बसें कब तक चलाने की बात कर रहे हैं और कब तक कह रहे हैं कि सारा सिस्टम ही इलेक्ट्रिक कर देंगे? 2029 तक। इस पहला इलेक्ट्रिक ये चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया? पंचकुला नहीं मिला तो सोनीपत में। चलो, हमने पेज 18 कंप्लीट कर लिया था, 19 पे आ जाओ। हरियाणा के राज्यपाल जो पहले थे, अब तो नहीं है, सत्यदेव नारायण के जीवन पर लिखी राजगीर से राजभवन। राजगीर में जन्मे थे ना ये, बिहार में, तो वहां से कैसे बिहार के छोटे से परिवार से और चंडीगढ़ में कहां तक पहुंचे? राजभवन। इसके ऊपर गुरप्रीत सिंह नाम के एक आदमी ने किताब लिख दी। तो राजगीर से राजभवन हरियाणा के अब नहीं है, हट गए। अब तो बंडारू दत्तात्रेय हैं, आप सब जानते हो, तेलंगाना के। इनसे पहले ये थे, तब ये न्यूज में रही थी। ये टिक कर लो, सत्यदेव नारायण आर्य के जीवन पर लिखित राजगीर से राजभवन, गुरप्रीत सिंह की है ये। राजगीर से राजभवन। राजगीर किसका जन्म स्थल है? पिछले अपने गवर्नर का। अभी जो अपने ये प्रेसिडेंट है, ये कौन से राज्य के हैं? अभी पीछे न्यूज में रहे थे ना, यूपी के, कानपुर के पास गए थे ना अपने गांव में, यूपी के हैं। मलेरिया मुक्त मेवात अभियान चलाया। कौन सा अभियान चलाया? हाँ, इसको थोड़ा सा सुन लो। मलेरिया आप सब जानते हो मच्छर से फैलने वाला रोग है, और पता है हरियाणा क्या कह रहा है कि हम 2024 तक पूरी तरह मलेरिया से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? इतने मच्छर कहाँ जाएंगे? लेकिन कह रहे हैं जैसे हम गड्ढा मुक्त हो चुके हैं, ऐसे हम मलेरिया मुक्त भी हो जाएंगे। याद करना पड़ेगा, सरकार कह रही है। तो कह रहे हैं कि हमने मेवात, आपके अनिल विज जी पहुंचे, मेवात में दूसरा चरण स्टार्ट किया और एक साथ 3 काम किए। सुन लो, फिर आधे पेज पे वही लिखा है। मलेरिया मुक्त अभियान में मेवात के सेकंड चरण में एक तो एड्स से पीड़ित लोगों के लिए सहायता राशि बढ़ा दी। एक बहुत बड़ा सा चेक लिया, अखबार में फोटो आया था, जो बड़े वाले चेक नहीं होते जो दिखावट के लिए होते हैं, 2250 रुपए महीने की राशि मिलेगी। जो अगर कोई एड्स से पीड़ित और अपना इलाज करा रहा है, खर्चा नहीं उठा पा रहा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक तो पहली चीज ये, दूसरी चीज ये वाली, और तीसरी चीज यहाँ पे एक प्रोग्राम, एक ऐप लॉन्च किया और उसको नाम दिया अंतराहरी। ये ऐप है अंतराहरी। अब ये है क्या? ये सरकार ने हेल्थ से जुड़ा एक ऐप बनाया है, जिसमें कि महिलाएं, आदमी एक ऐसा मैनेजमेंट कर देंगे सिस्टम में कि कोई भी नामांकन कराएगा तो उसके बारे में सारी जानकारी निकल जाएगी। ये तीनों काम अनिल विज ने किए जब वो क्या लॉन्च करने गए हुए थे? मेवात में मलेरिया मुक्त मेवात का सेकंड चरण। अगले कई पॉइंट वैसे ही हैं, ध्यान से पढ़ते चलेंगे। मलेरिया मुक्त मेवात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की है? अनिल विज। आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं तो यही पहुंचेंगे। हरियाणा में परिवार नियोजन, इसको अंडरलाइन कर लो, ये वही हुए हैं सारे काम। परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? अंतराहरी सॉफ्टवेयर। किसने लॉन्च किया? अनिल विज ने। यहाँ लिख लो, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। मैं लिख रही हूँ सामने, इंजेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, ये प्रोग्राम है, सरकार ने ऐप के थ्रू लॉन्च किया। इंजेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसको लॉन्च किया है। अंतराहरी एप्लीकेशन, आपके अनिल विज जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने वहां पे ही एड्स की धनराशि बढ़ा दी, 2250 कर दी, और मलेरिया मुक्त मेवात का सेकंड चरण, 3 काम एक साथ हुए। ये ऐप का नाम है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऐप लॉन्च कर दिया, इसका नाम अंतराहरी सॉफ्टवेयर, यही है ये। तो अनिल विज का नाम आएगा। अंतराहरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा, तो ये पुरानी बात हो गई, ये तब पढ़े जाते हैं जब कोई मेडल भी आए, वरना अब ये पूछे नहीं जाएंगे।
मनु भाकर का पॉइंट नहीं है पढ़ने का। प्रदेश में पलवल से कहाँ जाने वाले ऑर्बिटल लिखा है ना, ऑर्बिटल है, ऑर्बिट समझते हो ना, ऑर्बिट ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए समझौता। ये मैंने तुम्हें कई बार बताया, केएमटी का नाम हम सब जानते हैं। केएमटी में जो आपका ये केएमटी है ना, इसके पैरेलल में रेल भी चलेंगी। कई बार हो गई ना ये बात हमारी। और इस रेल के लिए जमीन एक्वायर करने लग गए, तो वो पलवल से किसको जोड़ने वाले हैं? सोनीपत को। भाई कुंडली मतलब सोनीपत ही तो है। ये इसके पैरेलल चलेगी, उसके ऊपर है। 121.7 या 130 भी लिखा आ रहा है, दोनों में से एक आएगा, ये टिक कर लो। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए समझौता हुआ। पलवल से कहाँ तक चलेगी ये? किसके पैरेलल चलेगी? केएमटी। लिख लो यहाँ 130 किलोमीटर, ना मिले तो 121.7 किलोमीटर। दोनों नहीं मिलेंगे क्योंकि अलग अलग साइड पे अलग अलग लिखा हुआ है। 121.7 और 130, अगर फिर भी दोनों आ गए तो किसके साथ जाओगे? 121.7, वो एग्जैक्ट है। और किसके पैरेलल बनेगा ये? केएमपी के। जो खुद कितना किलोमीटर है? 135.6, तो ऑलमोस्ट उसके बराबर ही है। आगे पढ़ेंगे। हरियाणा में HIV एड्स से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता? ये किसने लॉन्च किया सारा कार्यक्रम? अनिल विज। कहाँ गए हुए थे? मेवात में मलेरिया खत्म करने के सेकंड चरण। एक वो क्या नाम था? अंतरा हरी, है ना, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मैनेजमेंट, जो सारी जानकारी देगा। ठीक है, 2250 काम का है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा का महानिदेशक एक महिला बनी है ना, डॉक्टर वीना सिंह, और जगह जगह इनका आपने देखो इंटरव्यू भी चले थे पीछे। नशा मुक्त अभियान चला रही हैं कि भाई जो हरियाणा के लड़के हैं वो गलत नशे की तरफ ना जाए। डॉक्टर वीना सिंह हरियाणा की महानिदेशक है स्वास्थ्य विभाग की, तो डॉक्टर ही बन सकता है कोई, डॉक्टर वीना सिंह। हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी पढ़ाई करने वाले सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट फ्री बनाए जाएंगे विदाउट एनी चार्ज? पोस्ट ग्रेजुएट। तो इससे क्या होगा? बना के भेजने का भी तो काम होना चाहिए ना, पकड़ाने से क्या फायदा? तो पोस्ट ग्रेजुएशन। हरियाणा में लोक लेखा समिति, लोक लेखा पता है तुम्हें? पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC पढ़ाई हुई है पॉलिटिकल साइंस में, PAC लिख लो यहाँ। इसका अध्यक्ष बना दिया हरविंद्र कल्याण को। तो हरियाणा के पैसे का जो भी खर्चा करते हैं उसकी सारी रिपोर्ट जाती है राज्यपाल को, राज्यपाल रखवाता है विधानसभा में, विधानसभा रखती है PAC के सामने। कौन अध्यक्ष है इसका? हरविंद्र कल्याण। तो ये पब्लिक अकाउंट का कल्याण करेगा, ऐसे याद कर लेना, पब्लिक अकाउंट का कल्याण है। किस राज्य ने प्रदर्शनकारियों से नुकसान की वसूली करने के लिए विधेयक बना दिया? हरियाणा। अब प्रदर्शनकारी जहां जाते हैं कभी बस जला देंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो सरकार ने कह दिया इनकी वसूली लोगों से की जाएगी। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला स्टेट है। तो नुकसान की वसूली। हरियाणा में सबसे कम आय वाले, जिनकी बहुत ही कम आय है, 1 लाख परिवारों का चयन कर लिया और उनके लिए एक योजना ले आए, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। कितने परिवार ढूंढे ऐसे? 1 लाख, जिनकी सबसे कम सैलरी या सबसे कम जिनके घर में आय आती है, और नाम दिया मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, पूरे परिवार का उत्थान। अगला पढ़ लो। हरियाणा में 1 अप्रैल 2021 तक किसने लिखा? कितने कर लो, कितने गाँव में 24 घंटे बिजली जा रही है? 5270 गाँव में 24 घंटे बिजली जा रही है। और जानते हो तुम्हारे हरियाणा को A ग्रेड का अवार्ड मिला है बिजली पहुंचाने वालों में, इससे बढ़िया बिजली कहीं नहीं। अब तुम देख लो कैसी बिजली जाती है। 5270 गांव में कह रहे हैं 24 आवर्स विदाउट इंटरप्शन बिजली पहुंचा रहे हैं। चलो अब ये 5200 गांव हैं कहाँ ये नहीं पता, इतना पता है कि हाँ जा रही है बिजली। हरियाणा के किस जिले के सीलाहेड़ी में गवर्नमेंट महिला कॉलेज का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत, इसको अंडरलाइन कर लो, शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सिलाहेड़ी कर दिया गया, नूहू में। एक्चुअली ये महिला जो है ना, ये ऐसे को वैसे नहीं शहीद हुई, ये खड़ी हुई थी वहां पे, और वहां से पता नहीं कैसे कोई टेक्निकल क्या कुछ गड़बड़ हुई, कुछ निकल रहा था वो इसको लग गया एक्सीडेंटल, तो इनके नाम के आगे शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन। और यंग थी बहुत, मतलब अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, काबिल थी, झुंझुनू की थी, पर हमने भी इनका नाम यहाँ पे अपने यहाँ रख लिया। नूहू के कॉलेज का नाम क्या कर दिया हमने? शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत। उनके अंदर कहीं शहीद उसमें हुई होंगी, युद्ध में नहीं हुई। फिर भी कौन सा राज्य ग्रामीण सड़क निर्माण का लक्ष्य पाने वाला पहला बन गया? तो जहाँ सड़कों की बढ़ाई, बिजली की बढ़ाई करे वो हम ही हैं, हम हैं वो। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के मुकेश जांगी को
दिव्यांग प्रीमियर लीग में दिल्ली टीम में चयन हुआ सिरसा। तो मुकेश जांगी या मुकेश दांगी लिख दें, दिव्यांग प्रीमियर लीग में सिरसा से। अब ये एशियन बॉक्सिंग तो पुरानी बात हो गई, छोड़ दो। अगला पॉइंट, हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक मलेरिया मुक्त करेंगे? 22 तक। मैं तो शायद 24 बता रही थी, ये 22 थी। अब और जल्दी कह रहे हैं मुक्त अगले ही साल कर देंगे हरियाणा को। ये टिक कर लो, मलेरिया मुक्त 2022 तक। अगला, हरियाणा में डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो पता है ना, हरियाणा में जो गांव में लोग हैं, शेड्यूल कास्ट अगर कोई है, अपना सर्टिफिकेट दिखा के और अपना घर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसे ले सकता है। पता है तुम्हें ये बात? 50,000 मिलते थे पहले, अब कितने कर दिए? 80,000। अपने घर में जो कुछ नया टॉयलेट बाथरूम बनाना है तो वो कर सकते हो। ये टिक कर लो। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर कितना कर दिया? 80,000 रुपए। 80,000, पहले कितनी थी? 50,000। हरियाणा की खिलाड़ी मनु भाकर, अब ये पुरानी बात हो गई, छोड़ दो। ये तब आते जब जीत जाते हैं, तब बड़ी बात लगती है। हरियाणा के किस जिले को 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, इसको टिक करना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है? हिसार। तो BPL परिवार सबसे ज्यादा कहाँ है? हिसार में। ये याद रखने की चीज है, हिसार। हरियाणा के किस जिले में PM आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा आवास निर्माण किए जाएंगे? जहां आबादी ज्यादा है वहीं आवास बनाने पड़ेंगे। कहाँ बनेंगे? फरीदाबाद। यहाँ लिख लो, जनसंख्या ज्यादा, कॉमन सेंस भी है ये, यहीं बनाएंगे ज्यादा। केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो कब बना था? 1970। नाम बदला 91 में। और ये चौधरी चरण सिंह के आगे आप सब जानते हो कहाँ का जिला है ये? किस जिले में? हिसार में। ये टिक कर लो। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एबिक सेंटर, एबिक समझते हो? ABIC, सुन लो इसको। एग्री बिजनेस है ये, यानी कृषि को किस नजरिए से देखना है? बिजनेस। यहाँ लिख लो, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, ABIC, एबिक सेंटर। पूछ सकते हैं ये, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन दौलताबाद बताया था ना एक दिन, गुड़गांव के पास एक कुछ कामकाज, वो भी यूनिवर्सिटी कर रही थी। तो एबिक सेंटर बनेंगे, ABIC। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी ABIC नए सेंटर बनाएगी? तो हाँ, हरियाणा का कृषि विश्वविद्यालय। कितने करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई? 2.13 करोड़। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ट्रैफिक E-कोर्ट, इसको डबल टिक कर लो, ट्रैफिक E-कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया? फरीदाबाद। आवास योजना में सबसे ज्यादा घर भी कहाँ बनाएंगे? फरीदाबाद। यही ट्रैफिक E-कोर्ट। क्या यहाँ पर्यावरण कोर्ट भी है? पर्यावरण के 2 कोर्ट थे, एक फरीदाबाद, एक कुरुक्षेत्र। पहले हिसार था ना, लेकिन बना नहीं था। यहाँ E-कोर्ट बनेगा ट्रैफिक का, हो चुका है काम, ट्रैफिक E-कोर्ट फरीदाबाद। हरियाणा सरकार कितने किलोमीटर पर एक संस्कृति मॉडल स्कूल खोलेगी? 10 किलोमीटर, जिसमें बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया स्कूल कामकाज। ये हाल ही में जारी, अब तो रिकॉर्ड पुराना हो गया, लेकिन फिर भी कितने परिवार बेघर हैं? 51,841 परिवार बेघर है, जिनकी लिस्ट बनी है, होंगे तो बहुत सारे। तो कहाँ आवास बनाए जाएंगे ज्यादा? और ये ट्रैफिक का E-कोर्ट कहाँ बनेगा? संस्कृति मॉडल स्कूल कितने किलोमीटर पे? 10 से। अगला पढ़ना, हरियाणा के कितने जिलों में मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर खोले जाएंगे? मातृ शिशु मृत्यु दर पता है ना, MMR होती है, मोर्टेलिटी, मदर्स मोर्टेलिटी रेट। 1 लाख पे जन्म देते टाइम कितनी औरतें मर गई? तो वो खराब चीज है, अगर आपकी बहुत ज्यादा है वो अच्छी बात है कि हम डबल डिजिट में हैं उसमें। नेक्स्ट पढ़ना, हरियाणा राज्य में PM आवास योजना के तहत कुल कितने आवास मकान बनाए जाएंगे? 2,80,000। और सबसे ज्यादा मकान फरीदाबाद में, लिख लो यहाँ, सर्वाधिक फरीदाबाद में। अगला पॉइंट भी अब पुरानी चीज हो गई, टोक्यो ओलंपिक की बातें अब उतने पॉजिटिव नहीं, जितना होगा वो आएगा बस। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड, यानी नेशनल लेवल की फिल्म में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया? छोरियां छोरों से कम नहीं होती, ये पिक्चर आई थी ना पीछे, उसको। हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा पढ़ने वालों के लिए एक YouTube चैनल बना दिया, और ये हरियाणा सरकार की हरियाणा संस्कृत अकादमी ने इसी नाम से बनाया। तो मैंने सोचा देखूं क्या है ये, देखा तो उस पर पता है, जितने उसके वर्कर होंगे ना, उन्होंने भी उसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा। ये इतनी बेइज्जती की बात है कि कोई इसके सब्सक्राइबर ही नहीं निकले। ये टिक कर लो, हरियाणा संस्कृत अकादमी। हरियाणा में संस्कृत अकादमी के नाम पे, संस्कृत के नाम पे एक वाल्मीकि कॉलेज भी है, पता है, यूनिवर्सिटी। हाँ, कहाँ है?
वाल्मीकि, ये संस्कृत में काम करने वाला तुम्हारा यूनिवर्सिटी है। और ये तुम्हारे मुंदरी, मुंदरी कहाँ पड़ेगा? कैथल। हरियाणा का बड़ा नाम है ये संस्कृत में, यहीं लिख लो, लिखो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी 2018 में बनी थी मुंदरी कैथल में। तो संस्कृत यूनिवर्सिटी पूछ ले तो कैथल में है। हनुमान नगरी भी कैथल था ना, कपि स्थल भी। यहाँ कुछ वृद्ध केदार भी था क्या? कोई झील थी, बिंदक्यार है ना, वृद्ध केदार बताया था, ये इम्पोर्टेंट है। चलो 2018 में मुंदरी कैथल में। इसका वीसी लिख लो, डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, जिसने 2 वेद पढ़े होते थे ना, उनको द्विवेदी कहा जाता था पहले, अब तो कोई भी बन जाता है। डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, ये वीसी हैं, कहाँ के? कैथल मुंदरी की संस्कृत यूनिवर्सिटी के, महर्षि वाल्मीकि के नाम पे। अगला पढ़ो, हरियाणा के किस गांव के रेफरी बिंद्रा मलिक कजाकिस्तान की इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका में थे? खानपुर कला के। हरियाणा में कब से कब तक इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल, टिक कर लो, इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल अक्टूबर नवंबर में होना था, पर अब आपके सीएम कह रहे हैं कि मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक का खतरा है। हरियाणा के किस जिले में फ्लिपकार्ट, कल ही पढ़ा था, फ्लिपकार्ट मानेसर में, टिक कर लो फ्लिपकार्ट। एशिया का सबसे बड़ा सेंटर, पूरे एशिया का, कितने एकड़ में? 140 एकड़ में, लिख लो यहाँ 140 एकड़। ये सप्लाई सेंटर बनेगा। 140 एकड़ बहुत हो जाते हैं, तो कितना बड़ा काम करेगा फ्लिपकार्ट। कहाँ बनने वाला है ये? मानेसर। मानेसर क्या बना था अभी पीछे? कितने गांव पड़ते हैं? 29 गांव। नेक्स्ट चेक करना, हाल ही में चौधरी देवीलाल जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 2001 में एक्सपायर हुए, तो कौन सी बनेगी? 20 पूरे हो गए। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में जड़ी बूटियों पर रिसर्च की जाएगी? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी। कहाँ है ये? मुंदरी कैथल में। कौन इसका वीसी है? श्रेयांश द्विवेदी, ये याद रखना, मुंदरी दोबारा लिख लो। हरियाणा सरकार ने पानी कह लिखा है, इसको की बना लो, पानी की हर बूंद बचाने के लिए कितने साल की योजना बनाई? 2 साल की, पानी की हर बूंद बचाने के लिए। हरियाणा के किस जिले में शीतला माता मेडिकल कॉलेज बनेगा? शीतला माता का जहाँ नाम है वहीं बनेगा। हरियाणा सरकार 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए हर साल कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? 350 करोड़। याद है कल बजट पढ़ रहे थे, सबसे बड़ा बजट शिक्षा का था। तो आप ये देखो 350 करोड़ तो हर साल वैसे ही खर्च करेगी सरकार। किनकी शिक्षा पे? 9वीं से 12वीं, ये भी फ्री कर दी सरकार ने। हरियाणा सरकार शीतला माता मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कितने करोड़ रुपए लगाएगी? 200 करोड़। अब देख लेना 200 करोड़ वहां दिखेंगे भी कि नहीं। 200 करोड़ रुपए कम नहीं होते। अगर अभी तुमने देखा है वो मंदिर, बहुत नॉर्मल सा ही है, कोई ऐसा किस टाइम का पुराना, जवाहर सिंह ना, किसका बेटा, जाट राजा सूरजमल, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, थोड़ा बहुत रिकंस्ट्रक्ट। उसका ट्रस्टी मेन आदमी कौन है? उसका सीएम। अब कितने करोड़ कह रहे हैं? 200 करोड़। 200 करोड़ जगमगा जाना चाहिए, पर कितना होगा ये नहीं पता। ये सब बजट से निकल रहा है सारा पैसा। कितने का बजट था तुम्हारा इस बार? 155, 654 या 645 करके ना, कितना बड़ा अमाउंट। उनमें से 200 करोड़ इस मंदिर को ही मिलेंगे। कौन से मंदिर को? यहाँ यूनिवर्सिटी भी बनेगी शीतला माता के ही नाम पे, जो कि हायर एजुकेशन का पैसा लगाएंगे। आगे पढ़ो, हरियाणा सरकार पौधागिरी, पौधागिरी याद है? एक आपकी सरकार ने प्रोजेक्ट चलाया था राहगिरी, अगर तुम्हें याद हो। जो सबसे भरे हुए शहर होते थे उनमें सुबह के टाइम संडे को इतने घंटे तक ट्रैफिक नहीं चलेगा, बच्चे घूमेंगे और मौज मस्ती करेंगे। ये राहगिरी था, कहीं नहीं है ये, उस टाइम चलाया शौक में, अब ये गायब है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट चलाया तुम्हारी सरकार ने, पौधागिरी। तरु दिवस कब होता है? मॉनसून में ही आएगा, ताकि पेड़ लगे और फल भी दे दें, ये आगे बढ़ जाए। इसको 2018 को तुम्हारे सीएम ने, तो सेम सीएम थे, ये अभियान चलाया था। अब भी इसमें कह रहे हैं हर साल करोड़ों पेड़ बांट रहे हैं। तभी हम दावा कर रहे हैं कि हमारे पेड़ों का वृक्षारोपण लगातार बढ़ने के कारण हमारी वो संख्या बढ़ के 7% क्रॉस कर गई। वही है ये। तो हरियाणा सरकार पौधागिरी अभियान, यहाँ लिख लो 15 जुलाई तरु दिवस 2018 को शुरू हुआ था ये। 15 जुलाई 2018 तरु दिवस।
2014 से तो मनाते आ रहे हैं। सरकार ने जैसे मान लो इस साल को शुरू करती तो कहते 15 जुलाई 2021 से ये पौधागिरी की बात हो रही है अभियान की, तो 2000 गांव में 3 करोड़ पौधे लगा दिए सरकार ने, ऐसा सरकार कह रही थी। 2000 गांव में कितने हजार में बिजली पहुंचा रखी है तो अगर 24 घंटे 5000 प्लस में, और 2000 गांव में 3 करोड़ पौधे इस बार के अभियान में लगवा दिए। जल शक्ति अभियान, जल शक्ति क्या है, जिस 2019 में स्टार्ट हुआ था, लिख लो यहाँ, अगस्त 2019 में जल शक्ति अभियान के तहत देश के 10 शहरों में से हरियाणा के किस जिले को शामिल किया गया? रोहतक। तो रोहतक को शामिल किया गया। जल शक्ति में पानी बचाना होता है, रोहतक का नाम आ गया। हरियाणा के किस जिले की पारुल धनखड़ गुजरात में सिविल जज बनी? झज्जर की बिल्कुल नहीं है, ये हिसार की है। काट दो इसको, लिख लो हिसार। और इनके पिताजी ना जो यूनिवर्सिटी है ना हिसार में, कौन सी यूनिवर्सिटी है? CCSHAU, यहाँ काम करते थे। और ये लड़की पढ़ लिख के देख लो आज जज बन गई। कहाँ जज बनी है ये? आपके हरियाणा में नहीं बनी, गुजरात में बनी है। यहाँ लिख लो हिसार। तो CCSHAU यूनिवर्सिटी में इसके पिताजी काम करते थे, वहीं से लड़की जो है पढ़ लिख के सिविल जज है गुजरात में। बड़ी बात है ये, हिसार से एक लड़की सिविल जज बन गई। नेक्स्ट है, हाल ही में, हाल तो क्या है 2-3 महीने हो गए, अप्रैल की बात है, पूर्व स्पीकर सतवीर सिंह कात्यान का निधन हो गया। वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे 2002 से 5 के बीच। बाद में फिर वो JJP में जुड़ गए थे, लिख लो यहाँ JJP। अभी डेथ हुई थी इनकी अप्रैल में 2021 में। पहले ये स्पीकर रहे थे लोकसभा, इसके विधानसभा, हरियाणा विधानसभा। अगला पॉइंट छोड़ दो, ये ओलंपिक का पॉइंट अब नहीं बनता। हरियाणा सरकार ने कितने लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है? 8 लाख। आज सुबह पशुधन पढ़ा था, सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा सिरसा, सेकंड बड़ा और तीसरा सबसे कम पशुधन कहाँ था? पंचकुला में। गाय ज्यादा कहाँ थी और कम कहाँ थी? पहले रेवाड़ी में थी, अब पंचकुला में। गधे ज्यादा कहाँ थे? सुअर ज्यादा सोनीपत में थे। गधे कहाँ थे? पलवल में। खच्चर ज्यादा कहाँ थे? बिल्लियां ज्यादा कहाँ थी? इस गणना में पहली बार बिल्लियों को भी इंक्लूड किया गया। चलो आगे पढ़ लेंगे। तो JJP के थे ये पशुधन। 8 लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनेंगे। वर्ष 2021 के दौरान कितना लिंगानुपात को हासिल करने का? 935। इसके लिए अपने 3 जिलों को प्राइज भी दिया ना, सिरसा, भिवानी, सोनीपत। कितना अचीव कर लिया? 922। टारगेट कितने का है? 935 का। दोबारा लिख लो, SBS, सिरसा, भिवानी, सोनीपत, इन तीनों को मिला था ये प्राइज। अब 935 रख लिया आपने। हरियाणा में भूजल से संबंधित काडा, ये काडा इंग्लिश वाला है, CADA, लिख लो यहाँ, ये है CADA, सिंचाई का प्रोजेक्ट था ये CADA। अब इसका नाम कर दिया मिकाडा, MICADA। पहले काडा का मतलब लिख लो, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। कमांड एरिया, सिंचाई के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, DA मतलब तो पता चल जाएगा, डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसका नाम कर दिया मिकाडा, MI इसमें जोड़ दिया, MI, यह माइक्रो इरिगेशन, यहीं पे लिख लो MI, तो माइक्रो इरिगेशन, बाकी CADA वही रहेगा। तो माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी अब बन गया ये। काडा का नाम मिकाडा कर दिया, सिंचाई से संबंधित योजना है ये। आप पढ़ के देखो। तो हरियाणा में भूजल से संबंधित काडा का नाम बदलकर क्या कर दिया? मिकाडा। यहाँ लिख लो सिंचाई से जुड़ा प्रोजेक्ट, सिंचाई से जुड़ा प्रोजेक्ट। 4 नाम देंगे, निम्न में से कौन सा सिंचाई का प्रोजेक्ट है? उसमें लिख देंगे मकड़ी, मिकाडा, काडा, तो पहचान जाना मिकाडा। मिकाडा मतलब माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। अगला पढ़ेंगे, हरियाणा राज्य के किस जिले के पीरियड चार्ट अभियान पर बॉलीवुड फिल्म बनाई जाएगी? मेवात, नूह पर। हरियाणा के पहलवान बजरंग पूनिया, तुम पहले पढ़ के आए हो, माटियो पेलिकन, याद है? मैटियो पेलिकन करके था, गोल्ड, इसको और विनेश को 8 मेडल मिले थे, दोनों फर्स्ट थे, तो वही है ये। पेलिकन रैंकिंग कुश्ती में कौन सा पदक जीता था? गोल्ड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा की विधानसभा में कितने घंटे महिलाओं का राज रहा? 3 घंटे 23 मिनट तक। तो महिलाएं ही बोलती रही, उन्होंने ही काम किया।
3 घंटे 23 मिनट। हरियाणा सरकार ने कितने प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं के नाम करने की घोषणा की? 1/3। तो आपके हरियाणा में जितने राशन डिपो है ना, 1/3 महिलाओं के नाम से अलॉट होंगे अब, 1/3। हरियाणा सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन सा एक्ट लागू कर दिया? 1989 का मोटर व्हीकल्स एक्ट। 1989 में तुम्हारे 4 जिले भी बने थे, KRPY। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18, सभी का मोटर व्हीकल एक्ट। हरियाणा के किस विधायक को हरियाणा बेस्ट विधायक अवार्ड 2030-21, 2 विधायकों को, एक अभय सिंह यादव और एक वरुण चौधरी। वरुण चौधरी मुलाना के हैं, लिख लो यहाँ मुलाना, और अभय सिंह यादव नांगल चौधरी, दोनों एमएलए, बेस्ट एमएलए। वरुण चौधरी मुलाना, मुलाना सबको पता तो है, यूनिवर्सिटी भी है अम्बाला, और अभय सिंह यादव नांगल चौधरी। तो ये किस तरफ पड़ गया? ये यादव की बेल्ट, हीर वाली बेल्ट, अहीर जाती। तो 2 को बेस्ट एमएलए। बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा था? बेस्ट एमएलए किन 2 को मिला? एक वरुण और एक अभय सिंह यादव। यादव कहाँ के हैं? नांगल के, और ये कहाँ के हैं? मुलाना के। अगले पेज पर आ जाओ। हरियाणा के किस जिले को पैराग्लाइडिंग, टिक करो, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग का केंद्र बनाया जाएगा? पंचकुला। तुम्हें याद है फिल्म सिटी भी बनेगी, एक गुड़गांव में और एक पिंजौर में। और अगर तुम्हें याद हो, हरियाणा में देश का पहला जो एरो स्पोर्ट्स का है, ये कहाँ है वो नहीं, एरो स्पोर्ट्स अलग चीज है। एरो स्पोर्ट्स वाला बताया था, ये राजीव गांधी के नाम पर। कहाँ है ये? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। ये मैंने बताया था पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ ऐसे एरो स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर दिया। अब ये एरो स्पोर्ट्स जैसा ही लगेगा, क्योंकि पैराग्लाइडिंग भी टाइप ऑफ एरो स्पोर्ट्स ही है, लेकिन इसका सेंटर कहाँ बनेगा? पंचकुला। ये टिक कर लो, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग का केंद्र पंचकुला में बनेगा, जबकि राजीव गांधी के नाम पे एरो स्पोर्ट्स का क्लब जो है ये आपके महेंद्रगढ़ में। चलो आगे पढ़ेंगे, बहुत बहुत काम का पॉइंट आ गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सुनी है ये? PMJ, ये पीछे बड़ी न्यूज में रही थी। इस सरकार ने भी योजनाएं ढेर चलाई थी। PMJ क्या है ये सुन लो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पीएम ने अपना नाम आगे रखा जन आरोग्य। जो गरीब लोग हैं, गरीबी के चलते अगर अपना इलाज नहीं करा पाते योजना, तो उन लोगों को चिंता, मान लो एक्सीडेंट हो गया, 10 लाख एकदम से लगेंगे, चिंता नहीं करनी। अगर वो किस योजना के मेंबर हैं, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसी का नाम तो आयुष्मान था। आयुष्मान तुमने कितनी बार सुना नहीं है? आयुष्मान भारत योजना यही है ये, प्रधानमंत्री जन आरोग्य। गरीब लोगों के लिए है ये, लेकिन इसमें भी पैसा लेंगे। पहले कुछ पैसा जमा कराओ, क्योंकि बीमा है ये, और फिर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे लिए सरकार खड़ी हो जाएगी। ये टिक कर लो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना? पहला। यहाँ लिख लो PMJ, आयुष्मान भारत योजना है ये, PMJ, JAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। गरीबों को बड़ी कोई चोट लग जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो उनके साथ खड़े हो जाएंगे ये, ठीक है। जन आरोग्य योजना पहले हैं हम PMJ योजना लागू करने वाले। हरियाणा के किस पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का करार मिली? हरियाणा सरकार ने कितने % पानी का पुनः उपयोग का लक्ष्य रखा? 25%। महिलाओं को डिपो कितने पकड़ा देंगे? 35%। और कितने % पानी को रीयूज करेंगे? 25%। हरियाणा में किस जिले में बिजली की समस्याओं के समाधान के लिए फ्रंट ऑफिस स्थापित किया जाएगा? गुड़गांव। तुम्हें बिजली के ऊपर याद है अपनी कहानी? हमारा बिजली का कब बना था निगम? 1967। फिर क्या हुआ था? 1997, 1998, 1999। ये पेपर में आए हैं सारे क्वेश्चंस। ये तो बिजली निगम बन गया। 97 में क्या हुआ? एक्ट आया, जिसके बेसिस पे 1998 में स्थापना हुई। और फिर 1999 में याद करो, उत्तरी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा, हेडक्वार्टर आपका पंचकुला, और इस वाले का हिसार। दिल्ली तक हमने पहुंचा, जितनी बेल्ट थी सारे ना, उसमें ग्रेवियंस सेल बना रखा है, जहाँ की अपनी शिकायत कर सकते हैं, वो है ये। यहाँ जल्दी से सारी बातें लिखो, फटाफट लिखो। HPGCL, HPGCL मतलब क्या हुआ? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HPGCL तुम्हें याद नहीं, प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था IP ने, HPGCL ने, और
देश के एनटीपीसी ने। फटाफट से लिख लो, HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये बना है 17/3/97 को, 17 मार्च 1997, 17/3/1997। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पंचकुला। लिखते चलो, हेडक्वार्टर पंचकुला, सब पढ़ा रखा है ये, पंचकुला। लिखना, काम शुरू हुआ अगस्त 1998 में, बन गया 97 में, लेकिन काम शुरू किया अगस्त 1998 में। तो HPGCL कब बना है? एस्टेब्लिश कब हुआ? 1997, लेकिन काम कब स्टार्ट किया? 1998 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पंचकुला। यही लिख लो, लिखो हरियाणा बिजली रेगुलेटरी कमीशन, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी, नियंत्रक, याद है? बिजली वितरण, बिजली नियंत्रण, ये सब पढ़ा रखे हैं। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसके सामने लिखो अगस्त 1998 में बना, अगस्त 1998 में बना। एक्ट कब आया था? उससे 1 साल पहले। लिख लो, एक्ट आया 1997 में। ठीक है, यही लिख लो, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, शॉर्ट में क्या लिख देते हैं इसको? दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, और दूसरे का नाम उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ये कब बने हैं दोनों? 1 जुलाई 1999 को। 98 में तो डिवीजन का काम किया था। फटाफट से लिख लो यहाँ, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, शॉर्ट में ऐसे DHB, ये UHB, BNL वितरण निगम लिमिटेड, ये बांटने वाले हैं, तो ये 99 में है। 1 जुलाई 1999, 1 जुलाई 1999। तो ये उत्तरी और दक्षिणी कब बने? 1 जुलाई 99। एक्ट कब आया था? 97। एस्टेब्लिश कब हुआ जाके? काम उसने स्टार्ट किया 98 में। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला में। अब वापस आओ, ये कह रहे हैं दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम, मतलब DH वाला, कब बना है बताना? ये 1 जुलाई 1999। इसके नीचे लिख लो, जहाँ लिखा ना दक्षिणी हरियाणा, यहाँ लिख लो 1 जुलाई 1999। अब ये कह रहा है इसका कोई ऑफिस पूछ रहा है, कौन सा पढ़ना? CGRF। CGRF मतलब समझे? कंज्यूमर, CG कंज्यूमर ग्रीवियंस, मतलब क्या बोलते हैं उसको? शिकायत, जन शिकायत। CG, इसको इंग्लिश में लिख लो, CGRF, जहां लोगों की, उपभोक्ताओं की जो दुखी हैं, भाई बिजली बिल ज्यादा आ गया, इनकी शिकायतें सुनी जाती हैं। कंज्यूमर ग्रीवेंस रेड्रेसल फोरम, कंज्यूमर ग्रीवेंस रेड्रेसल फोरम, यहाँ शिकायत करो बिजली की, अगर कोई दिक्कत ज्यादा बड़ी है तो। मान लो किसी का खर्चा 1000 का है, बिल आ जाए 10 लाख का लिख के, कहाँ से भरेगा? फिर यहाँ जाएगा। इसका ऑफिस कहाँ बना दिया? गुड़गांव में। CGRF, कंज्यूमर ग्रीवेंस रेड्रेसल फोरम। तो पढ़ के देखो, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण वालों का हेडक्वार्टर कहाँ था? हिसार। लेकिन अगर उनका कोई भाई ग्रीवेंस, मुझे कोई दिक्कत है, मुझे परेशानी है, तो मैं कहाँ चले जाऊँ? गुड़गांव में। CGRF कार्यालय गुड़गांव में। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया तो दक्षिणी हरियाणा का हिसार, उत्तरी हरियाणा का, और जैसे दक्षिणी हरियाणा की शिकायतें यहाँ गुड़गांव में, ऐसे उत्तरी हरियाणा की शिकायत कुरुक्षेत्र में सुनते हैं। लिख लो यहाँ, उत्तरी हरियाणा CGRF कुरुक्षेत्र में है, उत्तरी हरियाणा CGRF कुरुक्षेत्र में है। वितरण निगम का हेडक्वार्टर जो है वो अलग है, मेन हेडक्वार्टर अलग है, उत्तरी का हेडक्वार्टर अलग, दक्षिणी का अलग, और शिकायत के ऑफिसेज अलग। शिकायत कहाँ सुनेंगे ऊपर वाले? कुरुक्षेत्र। उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला। दक्षिण का हेडक्वार्टर हिसार, शिकायत कहाँ सुनेंगे? गुड़गांव में। चलो आगे पढ़ना। HSSC का चेयरमैन किसको बनाया गया? गोपाल सिंह, सब जानते हैं। वर्तमान में हरियाणा में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 1142 नेट पे नहीं मिलेगी, 1087। लिख लो यहाँ। अब पेपर सेट करने वाला कितना तेज है, उसने बिल्कुल नया आंकड़ा देख लिया तो 1100 देगा, वरना 1087, दोनों याद रखना। 1142 की चांसेस कम है, 1087 के ज्यादा।
हरियाणा सरकार राज्य में टीबी के मरीजों को निक्षय पोषण योजना के तहत कितने रुपए देगी? 500। और एड्स वालों के 2250। कहाँ लॉन्च किया वो? मेवात में। किसने? अनिल विज ने। क्या कर रहे थे वहां वो? मलेरिया मुक्त मेवात दूसरा चरण, एक ऐप लॉन्च किया था ना, हरि अंतरा। हरि अंतरा यहाँ जल्दी से लिख लो। एड्स वालों को 2250, फिर ये याद रखना टीबी वालों को, ट्यूबरक्लोसिस वालों को 500 रुपए और एड्स वालों को 2250। नेक्स्ट पढ़ना, हरियाणा के किस जिले की शेफाली वर्मा, ये कल परसों भी पढ़ा था हमने, इसको सर्कल लगा लो। शेफाली वर्मा क्रिकेटर है ना, बहुत यंग बच्ची है, दुनिया में सबसे कम उम्र की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई। कहाँ की है ये? रोहतक की। ये 2 दिन पहले भी पढ़ रहे थे हम। हरियाणा के किस जिले के रोहताश खिलेरी ने किलीमंजारो, कहाँ है किलीमंजारो? अफ्रीका, अफ्रीका का ऊंचा पहाड़ की चोटी पर 24 घंटे रुककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ के हैं ये? हिसार। इनके साथ एक और इनके कजिन भी थी, लेकिन वो वापस आ गई। 24 घंटे में सोचो, तूफान आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, मर जाए, सिलेंडर खत्म हो जाए, ये वहां 24 घंटे रुक के वापस आए। फिर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। तो कौन है ये? हमारे हरियाणा के हिसार के रोहताश खिलेरी। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि लोग वहां पहुंच के 10-15 मिनट बाद नीचे उतर जाते हैं। एक पता नहीं होता ना इन चीजों का, कैसे एकदम नेचर गड़बड़ में आ जाए। ये कितने घंटे वहां बैठे रहे? 24 घंटे। तो हिसार के हैं। गांव मलापुर पड़ता है इनका। हाल ही में किस गांव में, ये छोड़ दो, पुरानी बात हो गई। हरियाणा के कितने जिलों में ART, ये भी छोड़ दो। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों को वस्तुएं खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए देंगे। कितने स्थानों को डिजिटल इंडिया, ये काम का पॉइंट है, हरियाणा के कितने स्थानों को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन। अब पहले क्या किया? पहले बोले हम सारे लैंड को रिकॉर्ड करेंगे ऑनलाइन, सारी जमीन का। अब कह रहे हैं उसको और मॉडर्नाइज करेंगे, तो इसमें आपके भी जिले चुने गए हैं। तो लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन में हरियाणा के कितने स्थानों का? 2 का चयन हुआ। लिख लो दोनों के नाम। एक लिखो मानेसर, गुड़गांव। कौन सी कंपनी क्या करने वाली है यहाँ? फ्लिपकार्ट 140 एकड़ में अपना एशिया का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर बनाएगी। और दूसरा लिख लो सिरसी गांव, सिरसा नहीं है ये, सिरसी करनाल का है। सिरसी गांव, सिरसा जैसा लग रहा है, करनाल का। ऑनलाइन जितनी रजिस्ट्री और ये सब थी ना, इन सबको मॉडर्नाइज करने के लिए पूरे देश में अलग अलग जगह कई इलाके चुने गए। आपके कितनी जगह? 2। एक आपका सिरसी गांव करनाल और एक आपका मानेसर। ये मानेसर खूब न्यूज में रहा। क्या मानेसर में पुलिस जिला भी है? तो 2 जिले है ना, एक हांसी का, एक मानेसर का। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। अगले पेज पे आ जाओ फटाफट से। ये पुरानी बात हो गई, ऊपर का पॉइंट छोड़ दो। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का, पीछे भी आई डॉक्टर नाम, नया महानिदेशक कौन बनी है? डॉक्टर वीना सिंह। डॉक्टर वीना सिंह है, ये इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा सरकार ने गांव के विकास से संबंधित सुझाव देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, नाम दिया ग्राम दर्शन पोर्टल। अगला उतना काम का नहीं है, फिर भी पढ़ लो। द गर्ल गुरुकुल कलायत कैथल में स्टार्ट हुआ, ये आएगा नहीं। हरियाणा के किस शहर ने, ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मेमोग्राफी मोबाइल बस लॉन्च की है? किसने? चंडीगढ़ ने। लिख दिया हरियाणा के, क्योंकि राजधानी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोग्राफी मोबाइल बस, मेमोग्राफी मोबाइल बस पूछेंगे कहाँ लॉन्च किया, तो चंडीगढ़ में। हरियाणा के किस जिले के जोगेंद्र सिंह को मेडल फॉर वॉलेंट्री पुरस्कार मिला? जींद के। अगला पॉइंट तुम पढ़ के आए हो। परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के लिए अंतरा हरि सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? कहाँ से लॉन्च किया? वहाँ क्या था? मलेरिया मुक्त मेवात दूसरा चरण। टीबी के मरीजों को कितने रुपए मिलते हैं? और एड्स वालों के, ठीक है, ये वही प्रोग्राम है। लिख लो यहाँ मेवात, मेवात से लॉन्च हुआ ये अंतरा हरि सॉफ्टवेयर। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, डबल टिक कर लो। हाल ही में अपने जीवन पर लिखित राजगीर से राजभवन, अभी हम पढ़ ही रहे थे, कौन था ये? आपका पिछला गवर्नर। विमोचन किया खुद सत्यदेव नारायण आर्य। लिखी किसने थी ये? गुरप्रीत सिंह ने। लिख लो, गुरप्रीत सिंह ने लिखी, राजगीर से राजभवन। अगला पॉइंट भी पुराना है, फिर भी पढ़ लेते हैं। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का पोलैंड यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चयन हुआ था? 10 का। हाल ही में नाबार्ड, नाबार्ड पता है ना क्या है? नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड कब बना था? नाबार्ड 1982 में बना था। ये इसने आपके हरियाणा के लिए बहुत पैसा दिया, अभी पढ़ लो। हरियाणा के हाल ही में नाबार्ड ने, नाबार्ड को टिक कर लो, 1982 में, बहुत बड़ा बैंक है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में काम करता है।
हरियाणा को वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए कितने करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है? 1,54,000 करोड़ का तो ऋण मिल जाएगा तुम्हें। अब तुम देखो कितना रुपया मिलता है। वर्ष 2020 के लिए किस जिले के गांव, ये फागू है, फग्गू लिखा है, ये भी लिखा मिल सकता है, फागू भी लिख लो। लिंगानुपात सुधारने पर सर्वश्रेष्ठ गांव, तो ये कहाँ का गांव हो सकता है? कॉमन सेंस यूज करो, सिरसा का, लिख लो सिरसा। कितना मिला इनका पता है रेशो? 915 का, मतलब बहुत कम से बहुत आगे गया 1000 के मुकाबले। इस गांव को मिला है अवार्ड, फागू या फग्गू सिरसा का, सर्वश्रेष्ठ गांव, एक गांव के नाम पे। जिले का प्राइस भी तो सिरसा को ही मिला। और सेकंड नंबर भिवानी, थर्ड नंबर हास्य व्यंग्य कवि योगेंद्र मोदगिल, अभी पीछे एक्सपायर हुए ना, कई बार हमने यहाँ ICS में बुलाया था, बहुत बढ़िया थे, पानीपत के थे, एक्सपायर हो गए। योगेंद्र मोदगिल को कोरोना संक्रमित होने के साथ हृदय गति रुक जाने से इनकी डेथ हो गई। कहाँ के थे? पानीपत के। तो हास्य व्यंग्य कवि योगेंद्र मोदगिल। विंका एक लड़की है जिसके पिताजी रिक्शा चलाते थे, इसने बहुत मेहनत की और देखो इसको कहाँ पहुंच गई। विंका ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में पोलैंड में हुए AIPA युवा विश्व कप चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। विंका रहने वाली है पानीपत की। योगेंद्र मोदगिल भी कहाँ के थे? पानीपत के। विंका भी यहीं की है, 60 किलो वर्ग में, बॉक्सिंग में है ये। ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान सोनम मलिक, सबको पता होगा ना, ये सोनीपत से है। और पिछली बार की रियो की विजेता कौन थी? साक्षी। 2 मैच हुए थे इसके और उनके बीच, साक्षी दोनों में हारी और ये जीती। यंगेस्ट है अब तक की भारत से, ये टिक कर लो। सोनम मलिक सोनीपत, 2002 इनका बर्थ ईयर है, मदीना गांव सोनीपत की हैं। और साक्षी मलिक को हराना कोई मजाक नहीं है, वैसे भी इंसान एक प्रेशर फील करता है कि यार ये ओलंपिक जीत के आई हुई है, उसको 2 में क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफाई करने के जो थे इनमें हरा दिया। सोनम मलिक सोनीपत से। हरियाणवी गीत, फिल्मी गीतों के रचनाकार OP हरियाणवी कोरोना महामारी से निधन हो गया। ये कहाँ के थे? पानीपत। ये मोदगिल भी कहाँ के थे? पानीपत। ये विंका लड़की बॉक्सिंग वाली, ये भी पानीपत की। राज्य स्तरीय चोट उपचार केंद्र, आज सुबह ही बात कर रहे थे हम, चोट उपचार केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? पंचकुला। पंचकुला में चोट उपचार केंद्र। किस वर्ष तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्य में पूरी तरह से लागू कर देंगे? 2025 तक, यानी आने वाले 4 सालों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह। जल्दी से रीडिंग करके इसको खत्म करते हैं, क्यों कल पे छोड़ना, रीडिंग मारनी बस, कुछ नहीं आगे पढ़ेंगे। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालयों ने प्रयोग के तौर पर हरियाणा के किस जिले में पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया? रोहतक। ये रोहतक कई बार न्यूज में आ गया ना, इसका चयन हुआ। हरियाणा सहित कितने राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधारों को पूरा कर लिया? 12। हम भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, याद है हमारा फरीदाबाद, करनाल, है ना, इनका चयन हुआ। 40वां, चौथा, 15वां, वही। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के किस न्यायालय को, किस न्यायाधीश होना चाहिए था? न्यायाधीश को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। PV संजय कुमार आपके यहाँ थे और सीधे मणिपुर के चीफ जस्टिस बन गए। आपका जो ये न्यायालय है ये कब बना? ये अंग्रेजों के टाइम का है, 1919 में, 1919 में बना था, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कब, कहाँ बना था? लाहौर। फिर आजादी के बाद ये आ गया शिमला, और फिर 1955 में ये कहाँ आ गया? चंडीगढ़। इसकी बिल्डिंग किसने बनाई है? ली कार्बूसियर ने ना। ओपन हैंड स्ट्रक्चर भी तो है, सबसे बड़ा 26 मीटर का चंडीगढ़ में, द सिटी ब्यूटीफुल, जिसको डिजाइन किया है उसी आदमी का नाम है। अच्छा, यहाँ पे एक ये और था कि कितने जजेस हो सकते हैं, यहाँ जल्दी से लिख लो। एक काम करो, सेकंड लास्ट पेज पे आओ, बहुत जगह खाली है वहाँ, वहाँ थोड़े से पॉइंट लिख लो जजेस के ऊपर। सेकंड लास्ट पेज पे खाली सा पड़ा है पेज, हेडिंग डाल दो। क्या लिखोगे इसका नाम? पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, हम तो कहते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा, सॉरी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। फटाफट से लिखो। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लाहौर में बना। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, 19 में कहाँ बना ये? लाहौर में। नेक्स्ट लिखो, 1947 में शिमला शिफ्ट कर दिया क्योंकि हम अलग हो गए थे। 47 में शिमला। 1955 में ली कार्बूसियर ने जब बिल्डिंग बनाई तो फिर कहाँ आ गया ये? चंडीगढ़ में। इसको बोलते हैं पैलेस ऑफ जस्टिस, लिख लो ये, पैलेस ऑफ जस्टिस। कितने जजेस हो सकते हैं यहाँ?
हो सकते हैं और हैं दो अलग बातें होती हैं। कितने जजेस हो सकते हैं? 85, लिख लो 85, है नहीं इतने, हो सकते हैं 64 परमानेंट हो सकते हैं और 21 एडिशनल। ये परमानेंट मतलब अपने 62 साल पूरे करेंगे और एडिशनल जरूरत हुई तो बना लेंगे। 21 एडिशनल। कितने हैं वो लिख लो, 56 जज, 56। इनमें 39 परमानेंट हैं जो 62 तक अपने रहेंगे और 17 एडिशनल हैं। 39 और 17 ये प्रेजेंट में हैं। 39 और 17 कितने हो सकते हैं? 85। प्रेजेंट में कितने हैं? 56। क्या आपके यहाँ से कोई चीफ जस्टिस बना है देश का? कौन कौन? JS खेहर और तीरथ सिंह ठाकुर, है ना? रंजन गोगोई भी यहीं से था। 3-4 नाम है, तुम्हें टिक भी करवा रखे। चलो, आजकल इसका हेड कौन है? CJ, ये तुम्हारा रविशंकर। चलो फटाफट से पढ़ेंगे, वापस आ जाओ। अब मैं स्पीड से इसको पढ़ूंगी, खत्म करते हैं इसको। कहाँ पहुंचे हम? ईज ऑफ डूइंग, PV संजय कुमार। अगला पॉइंट देखो, हरियाणा में पहली बार किन 2 जिलों को ब्रिक्स खेलों की, ब्रिक्स में थे हम, कौन से जिले? अंबाला और कुरुक्षेत्र, वॉलीबॉल और फुटबॉल। ये टिक कर लो, ब्रिक्स। क्या चीन आएगा ब्रिक्स में? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कुरुक्षेत्र, अंबाला लिख लो, वॉलीबॉल, फुटबॉल। ये पिछली बार भी पढ़ा था। ब्रिक्स में हम भी हैं। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग कोर्सेज कोर्सवेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ TOT इन हरियाणा, ये पायलट योजना है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, अभी लॉन्च की है। आदि बद्री, कौन सी नदी? सरस्वती, यमुना नगर में, लिख लो YN। और पेहोवा कहाँ? कुरुक्षेत्र, लिख लो YN कुरुक्षेत्र। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया फरवरी में। अपने यहाँ सरस्वती नदी के नाम पे आयोजन रहा। कहाँ कहाँ हुआ ये? आदि बद्री, यमुना नगर और पेहोवा कुरुक्षेत्र। अगला स्टेप पढ़ लो, हरियाणा में SC अनुसूचित जाति के किसानों के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का प्रावधान है? 193 करोड़। हरियाणा सरकार युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार। अगला काम का है, हरियाणा में राज्य पुरातत्व संग्रहालय किस जिले में बनाया जाएगा? पंचकुला। ये राज्य का होगा। और इंटरनेशनल? हिसार में, राखीगढ़ी, लिख लो यहाँ, हरियाणा इंटरनेशनल म्यूजियम राखीगढ़ी हिसार में। क्योंकि वहां पे क्या है बताओ ऐसा कि वहां बना रहे हैं? हड़प्पा की कितनी पुरानी साइट है ना, बड़ी साइट है, इसलिए इंटरनेशनल म्यूजियम कहाँ बनेगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी पहले हिसार में था, अब कहाँ है? राखीगढ़ी हिसार में ही है। फतेहाबाद में क्या है? बनावली। ये दोनों इंपॉर्टेंट साइट हैं। आधे लोग उल्टा टिक कर देंगे। चलो आगे पढ़ेंगे। इसमें कहाँ पहुंचे हम? संग्रहालय। अच्छा, संग्रहालय बनेगा हिसार में और जो साइट है बड़ी वो हिसार में भी है, भिवानी में भी और फतेहाबाद। लेकिन स्पेशल पूछे राखीगढ़ी हिसार, बनावली पूछे फतेहाबाद, नीताथल पूछे भिवानी। तीनों इंपॉर्टेंट है, बार बार आती हैं। अगर पूछे म्यूजियम तो हिसार टिक कर देना, बनावली पूछ ले तो फतेहाबाद टिक कर देना। चलो, राज्य का बनेगा पंचकुला में। हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सी रेटिंग मिली है? 24 घंटे बिजली कितना पहुंचा रहा है? 5000 प्लस गाँव में। हरियाणा के किस जिले में खुदाई के दौरान 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं? कैथल। संस्कृत यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? वाल्मीकि, है ना। और कब बनी थी? 2018 में। हरियाणा में किस स्तर पर संस्कृति मॉडल स्कूल बनेंगे? ब्लॉक। कितने किलोमीटर पे? 10 किलोमीटर। सफाई कर्मचारियों को नया नाम दिया गया, स्वच्छता दूत। ये सर्कल लगा लो, सफाई कर्मचारी को अब स्वच्छता दूत कहना है। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य? 10 लाख, जिनके वो कार्ड वगैरह बनेंगे। माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री तापमान में देश का राष्ट्रगान, अभी एक पढ़ा था हमने, उसने क्या किया? किलीमंजारो पे 24 घंटे। हिसार का लड़का था। अब एक लड़की है, वो माउंट एवरेस्ट पे गई और उसने वहां जाके, पता वहां इतनी ठंड होती है कि आपका अगर कोई बॉडी का पार्ट, उंगली बाहर रह गई तो ये खराब हो जाएगी। उसने अपना ग्लोव्स निकाले और अपने हाथ जो है सल्यूट मारने के लिए, ये 2 उंगलियां उसकी क्षतिग्रस्त हो गई। और उसके बाद उसने वो सल्यूट मार के और बड़ा काम क्या किया? तिरंगा झंडा फहरा के राष्ट्रगान गाया। और मोदी जी का एक वो लेके गई थी, उसको भी वहीं फहरा दिया, तो न्यूज में रही। इसलिए ये टिक कर ले, -45 डिग्री पर देश का राष्ट्रगान
गाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई, क्योंकि वहां जाके लोग सोचते हैं बस अब कैसे जल्दी नीचे भागे, लेकिन एक आदमी वहां 24 घंटे बैठा रहा हमारा। हरियाणा के लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक जाके राष्ट्रगान गाया। देखो जरा, हरियाणवी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। फतेहाबाद की है ये, लिख लो यहाँ, मनीषा पायल, फतेहाबाद की। ठीक है, तो फतेहाबाद ने इसको बना दिया, मनीषा पायल को क्या बना दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर जिले का। लिख लो ये बात भी, जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर। तो दो हो गए ये, एक हिसार का वो लड़का किलीमंजारो पे जाके कितने घंटे, 24 घंटे, और एक ये लड़की जिसने वहां जाके एवरेस्ट पे और राष्ट्रगान भी गाया। तिरंगा तो फहराते सभी हैं, इन्होंने मोदी जी का फोटो भी साथ ले रखा था और राष्ट्रगान गाया। फतेहाबाद। हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च कर दिया, ई फाइलिंग उपभोक्ताओं के लिए। उपभोक्ता दिवस कब होता है, 15 मार्च को, और इंडिया के उपभोक्ताओं का दिसंबर को, 24 दिसंबर को। लिख लो 15 मार्च उपभोक्ता अधिकार दिवस, कंज्यूमर राइट्स डे बोलते हैं। डे याद कर लेने चाहिए, पेपर में आ जाते हैं, डे इज इंपॉर्टेंट। चलो आगे पढ़ते हैं। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, अभी मैंने बताया था, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी, HERC, लिख लो HERC। इसको बोलते हैं बिजली का लोकायुक्त है ये, मतलब बिजली पे नजर रखता है। ऑम्बर्ड्समैन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये। पूछ ले, बताओ इनमें से कौन सी संस्था ऑम्बर्ड्समैन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हरेरा है, ये HERA है, इस तरह के दे देंगे, तो HERC है, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ऑम्बर्ड्समैन पता है तुम्हें, पॉलिटिकल साइंस वालों को पता होगा ये। ऑम्बर्ड्समैन कौन होता है, जिसको आप कहते हैं लोकपाल। तो हरियाणा में बिजली का लोकपाल कौन है, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसका कौन चेयरमैन बन गया, RK पचनंदा। ये नजर रखेंगे सब पे। आगे पढ़ लो। हरियाणा प्रदेश को बाढ़ और सूखे से बचाने के लिए कितनी नई योजनाएं, 218। ये नहीं पूछेंगे। हरियाणा के किस शहर में राखीगढ़ी इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया जा रहा है। नारनौल नहीं होगा, गलत है ये। हाँ, यहाँ लिख लो हिसार। इंटरनेशनल आते ही क्या समझ जाना, हिसार। और कहते हैं हरियाणा राज्य का तो पंचकुला, पंचकुला। हरियाणा के किस जिले में नागा बाबा की समाधि का मेला लगता है, अंबाला में। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए कितने लाख दिए थे, 5 लाख। किस राज्य में मेडल विजेता को अब HCS या HPS की सीधी नियुक्ति नहीं दी जाएगी, हरियाणा। पहले ये था ना कि जो जीत के आएगा 6 करोड़ रुपए, वो रुपए याद है तुम्हें कितने कितने थे, OAC, ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, 6, 4, 2.5, सारे करोड़ हैं ये 3 करोड़, ये 1.5 करोड़, ये 1.5 करोड़, ये 75 लाख। अब लाख शुरू हो गए, यहाँ भी 75 लाख, और ये 50 लाख। यानी कोई ओलंपिक अगर जीतता है तो उसको करोड़ में ही रहना है। 2.5 करोड़ ब्रॉन्ज वाले को, 4 करोड़ सिल्वर को, और 6 करोड़ गोल्ड को। और ये देखो, ये तो सीधे आधे दिख रहे हैं, ये लाइन अलग याद कर लेना, ये भी स्पष्ट आधी है। इसमें 75 का आधा करते तो बड़ा अजीब सा अमाउंट बनता, तो ये कहा कि इसको 50 पे रोक देते हैं। तो 3 लाख में है, बाकी सब करोड़ में है। 6, 3, 1.5, आधे आधे कर दिए, 6, 4, 2.5, फिर 1.5 वाला 75 और 50 पे, और 3 वाला 1.5 और 75 पे। ये इंपॉर्टेंट है सारे, और क्योंकि अब गेम्स चल रहे हैं, पता होना चाहिए। ये सब हरियाणा देता है, बस इतना पैसा कोई नहीं देता जितना हरियाणा देता है। और इनके साथ फिर कहा कि इनको HCS की बराबरी का रैंक, अभी तुम देख रहे थे वो चानू को बना दिया, चानू को उनके राज्य में भी तो बना दिया ना DSP। हाँ, तो इस तरह हमारे राज्य हरियाणा में भी ऐसे DSP बना। इसका नुकसान पता है क्या हुआ, जैसे खिलाड़ी है तो जरूरी नहीं कि वो प्रशासन अच्छा चला ले। खिलाड़ी को अगर बनाना है तो कोई ऐसी पोस्ट हो जिसमें कि खेल से संबंधित वो ज्ञान हासिल करे। अब कहीं दंगे भड़क गए, खिलाड़ी क्या करेगा बेचारा, इसने कौन सी ट्रेनिंग कर रखी है। तो ये बात पढ़े लिखे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाई। उन्होंने कहा खिलाड़ियों को आपको इज्जत देनी है, आप पद दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पद स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ दो ना, ताकि वो अपनी नॉलेज का यूज कर पाए। आपने किसी जिले का कलेक्टर बना के बैठा दिया, वो कैसे काम करेगा, वो खुद भी दुखी, उसके अंडर काम करने वाले भी दुखी, और फिर परेशानी होती है। अब मना कर दिया, ये टिक कर लो। मेडल विजेता को HCS, HPS के पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
तो ठीक है, ये ना बनाए, बड़े पद देने चाहिए। खिलाड़ियों से जुड़ी ढेर चीजें हैं आपके देश में जहां इनको बैठाना चाहिए, जहां किसी को बैठाए थे मुंह उठा के, जिसका कि कोई काम नहीं है, जिसको पता नहीं स्पोर्ट्स क्या है, उसको बनाते हैं, वो गलत है। आगे देखो, गुवाहाटी में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना। गुवाहाटी में, टिक कर लो, गुवाहाटी में 55 जो है पदक जीते, तो जूनियर एथलेटिक्स में हम नंबर 1 रहे। पद्म भूषण, ये तुम्हें पता है, से सम्मानित एक हरियाणवी हस्ती का भी हाल ही में, क्या नाम था इसका, दर्शन लाल जैन, याद है तुम्हें? ये महिला शिक्षा के लिए और ऐसे काम किए ना, समाज सेवी थे, वही है दर्शन लाल। कौन से जिले के थे ये? यमुनानगर, लिख लो YS। अब इस सरस्वती के ऊपर फरवरी में जो बैठक की, वो कहाँ की? यमुनानगर, आदि बद्री और पेहोवा, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के ICAR, क्या है ICAR बताना? NDRI के बारे में जानते हो? NDRI के पास एक बोर्ड लगा है ICAR, एक बोर्ड पे लिखा है NDRI और एक बोर्ड पे लिखा है ये। इसका क्या मतलब है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी खेती के अनुसंधान करता है। ये दिल्ली में है, लेकिन ये सब जगह नजर रखता है कौन कहाँ क्या कर रहा है, हमारे यहाँ भी है। ये टिक कर लो, ICAR। ICAR लिख लो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अंग्रेजों के टाइम 1929 में बन गई थी ये, 1929। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, 1929। ठीक है। एक तुमने सुना सॉइल के ऊपर भी है ऐसी संस्था, क्या है उसका नाम? सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी, लिखो जल्दी से यहाँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी, मिट्टी लवणता बोल देते हैं इसको, केंद्रीय मिट्टी लवणता, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSSRI, बहुत बार पूछा गया ये। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय मिट्टी लवणता। ठीक है, तो रिसर्च सेंटर तो समझ ही जाओगे। ये लिख लो, ये कब बना है? 1969 में, और ये करनाल में है। 29 का है, कौन सा? एग्रीकल्चर वाला, और मिट्टी वाला 1969 में है। ये भी करनाल में है, और वो भी कहाँ है? NDRI भी करनाल। किसके अंडर काम करते हैं ये? ICAR। इसका क्या मतलब? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो एग्रीकल्चर में जानवर भी आ गए, एग्रीकल्चर में मिट्टी भी आ गई। एक 1929 का वो, 1969 का। NDRI कब बना? 1923 में। तुम्हारे यहाँ कब आया? 55 में। चलो आगे फटाफट से पढ़ेंगे। तो ICAR की मुर्रा भैंस, इसको हमने सुबह स्थानीय नाम से भी जाना था, एशियन ट्रैक्टर, काला सोना और खुंडी करके इसका नाम। मुर्रा भैंस ने एक ब्यास में कितने किलो दूध देकर देश में सबसे ज्यादा दूध देने का सरकारी रिकॉर्ड बनाया? 4810 किलो पूरे उसमें टाइम पीरियड में। हरियाणा के किस जिले के सिंघड़ और लोहारी राधो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हर्बल पार्क टिक कर लो, हिसार में हर्बल पार्क। भारत का कौन सा शहर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के शूटिंग और आर्चरी मुकाबले की मेजबानी करेगा? चंडीगढ़। इसको डबल टिक कर लो। कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हो रही है, कॉमनवेल्थ के 2 कर रहे हैं बस, शूटिंग और आर्चरी। लेकिन अब कह रहे हैं कि कोरोना के चक्कर में हम लोग मना कर रहे हैं। पहले तो हमने कह दिया यहाँ करवा लो, अब हम सब चीजों से पीछे हट रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी वाले लेवल के हों या फिर ये वाले हों। हरियाणा में पंचायत राज के लिए कितने लाख से ऊपर की राशि के विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था अनिवार्य की गई? 5 लाख, यानी उनके ऑनलाइन आएंगे टेंडर जो 5 लाख से ज्यादा का काम होगा पंचायती राज में। हरियाणा के किन जिलों में इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 हम सबको पता है ना, हमने पढ़ रखा है ये। 112 का ट्रायल रन सबसे पहले कहाँ किया गया? पंचकुला और गुड़गांव में, अब तो सब जगह है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, कितनी खिलाड़ी हरियाणा से नाम गया था? मिला नहीं हमें, मिला किसको है पता है ये? हाँ, कुनेरू हम्पी को। आज तक 2 ही बार मिला है BBC वुमेन, जो बहुत अच्छा काम करती है स्पोर्ट्स में, तो इनके लिए अवार्ड शुरू कर दिया BBC ने। अपने हरियाणा से, पूरे देश से 5 लड़कियों का नाम गया था, इनमें से 3 हरियाणा की थी। तीनों का नाम लिख लो फटाफट से। रानी रामपाल, आजकल छाई हुई है ना रानी रामपाल, शाहबाज कुरुक्षेत्र, विनेश फोगाट सब जानते हैं,
मनु भाकर, मनु कहाँ की हैं? झज्जर की, झज्जर की। रानी रामपाल का सब जानते ही हैं, कुरुक्षेत्र शाहबाद, और विनेश भी सब जानते हैं, बलाली गांव चरखी दादरी। इन तीनों का नाम गया था, मिला नहीं इनमें से कोई सी को। मिला किसको है ये? कोनेरू हम्पी को। लिख लो, कोनेरू हम्पी को। कोनेरू हम्पी इंडिया की है, नाम से लगता है विदेशी है, इंडियन। कोनेरू हम्पी चेस खेलती हैं ये। और अगर पूछे पहला किसको मिला था, तो पीवी सिंधु को मिला था। पिछले साल शुरू किया टीबीसी ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो पीवीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन में दूसरी बार मिला है महिलाओं को। पहली बार किसको मिला था? पीवी को। इस बार का किसको मिला? कोनेरू। आपके हरियाणा से कितनी नामांकित हुई? 3। इन तीनों में जो मैंने नाम लिए, क्या इनको ये मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न 2 को मिल चुका, विनेश को भी और रानी रामपाल दोनों को मिल चुका राजीव गांधी। क्या पद्म अवार्ड भी मिले हैं दोनों को? मनु भाकर को नहीं मिला, अभी बहुत यंग है ना, अभी और खेलेगी। इन दोनों को मिल चुके, विनेश को, रानी को, राजीव गांधी। बल्कि विनेश को अर्जुन भी मिल चुका और राजीव गांधी भी। नेक्स्ट देखना, प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में एक जिले का बतौड़ गांव का जिक्र किया। कहाँ का गांव था? पंचकुला। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कौन सा स्थापना दिवस? 52वां। कब बनी थी? 1970 में। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक सब सरकारी बसों को, सब चीजों को इलेक्ट्रिक कर देंगे? 2029 तक। बस अगला पेज तो ना के बराबर पढ़ना है, सिर्फ जो मैं बोलूं उसको टिक करना। हरियाणा सरकार किस जिले में आदि बद्री को पर्यटन स्थल के रूप में? यमुनानगर को। कल्पना चावला की पुण्यतिथि 1, 2, 3 है तो 1 फरवरी। हरियाणा हेफेड के चेयरमैन कौन है? कैलाश भगत है। ये पूरा लिख लो, इसको भगत कर लो, भगत। हेफेड कब बना था? 1966 में। हेफेड का फुल फॉर्म पता है क्या है? ये फेडरेशन है, जल्दी से लिखो हेफेड। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मैनेजमेंट मार्केटिंग, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई, एक तो सप्लाई का काम देखता है और एक मार्केटिंग का। इसकी फेडरेशन है, ये एक संस्था है हेफेड। कब बनी है ये? 1966 में। इसका चेयरमैन कौन है? कैलाश भगत। अगला टिक कर लो। पंचायत विभाग सब जानते हैं किसके पास है? पंचायत विभाग के मंत्री कौन बना दिए? दुष्यंत चौटाला। स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर अब ये रिटायर हो गए, इसको काट दो, सूरजभान कंबोज, मार्च में हट रहे हैं। इससे अगले 2 छोड़ सकते हो, बस पढ़ लेना बेशक। अगला टिक कर लो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के सेक्रेटरी कौन है? ईशा कंबोज। और HSSC के चेयरमैन कौन है? गोपाल सिंह। सचिव कौन है? ईशा कंबोज। ये सेक्रेटरी हैं, ये पूछ सकते हैं। अगला भी तुम जानते हो, हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक उपाध्यक्ष कौन है? चंद्र त्रिखा। ये हम पहले से पढ़ के आए हैं। इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ दो। हरियाणा के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा कौन है? ये विजय वर्धन। चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है सरकारी नौकरी में, विजय वर्धन। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के चेयरमैन कौन है? आलोक वर्मा। जैसे HSSC के चेयरमैन, ऐसे HPSC के पब्लिक सर्विस के आलोक वर्मा। HSSC की सेक्रेटरी क्या नाम? ईशा। 1 पॉइंट छोड़ के अगला टिक कर लेना। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में कितने सदस्य हैं? 5। एक अध्यक्ष जिसका नाम गोपाल सिंह है और 4 अन्य। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जगबीर सिंह। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन, उसका अगर पूछे मुखिया तो आप कहोगे CM, लेकिन चेयरमैन पूछ रहे तो ये वाइस चेयरमैन है, बल्कि ये धूमन सिंह किरमच। ये कल परसों भी न्यूज में था, इसने कोई बढ़िया कुछ कहा है कि पता नहीं कहाँ की बावली थी जिसके ऊपर पता नहीं 500 करोड़ शायद खर्च करेंगे और उसको बहुत बढ़िया बनाएंगे। तो कल न्यूज में था धूमन सिंह किरमच, पूछ सकते हैं। ये हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का डिप्टी मान लो इसको, वैसे मेन तो CM होता है, धूमन सिंह किरमच। इसके बाद 1 पॉइंट छोड़ के हरियाणा गौ सेवा आयोग, ये गौ सेवा पे इतना काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संरक्षण पे काम कर रखा है, श्रवण कुमार गर्ग। इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ दो। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी का चेयरमैन कौन है? सोमेश्वर। और इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य जज कौन है आजकल? रविशंकर झा। कितने जज हैं प्रेजेंट में? 56। कितने हो सकते हैं? 85। 56 में से कितने एडिशनल है? 17। जो बच गए वो सारे परमानेंट है। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पर लास्ट पे आ जाओ। तीसरा पॉइंट टिक करना। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास। कब बना ये बोर्ड? गांधी के 100 साल बाद, 1969। लिख लो, रामनिवास हैं।
इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ के अगला टिक कर लेना। हरियाणा निर्वाचन आयोग का निदेशक और चेयरमैन कौन है? अनुराग अग्रवाल। 1 पॉइंट छोड़ के अगला भी काम कर। हरियाणा के पहले जेल रेडियो, कितनी जेल थी यहाँ? 19 पढ़ी थी ना हमने। पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले में की गई? पानीपत। और पहला अनाज बैंक भी कहाँ था? पानीपत में। वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना? 5वां। हम क्या कह रहे हैं, कितने % पानी को रीयूज करेंगे? 25% को। हरियाणा के किस जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण का अवार्ड मिला? कुरुक्षेत्र। पीएम आवास में याद है ज्यादा घर कहाँ बनाए? फरीदाबाद। लेकिन बेस्ट घर कहाँ बने? कुरुक्षेत्र में। किस नदी में अमोनियम नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया? यमुना नदी, क्योंकि बहुत ज्यादा वेस्टेज फेंकते हैं। हरियाणा के बीपीएल परिवारों बीपीएल श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए आय की सीमा बढ़ा दी। पहले 1 लाख थी ना, अब 1,80,000। यानी अगर आपके घर में साल के 1,80,000 नहीं आते तो आप बीपीएल में आ सकते हैं। अगला भी टिक कर लो। 2021 तक कितने गांवों को कितने घंटे बिजली? 5,000 प्लस गांवों को 24 घंटे। कौन सी ग्रेडिंग मिली हमें? ए ग्रेड बन गए हम। 11वें मतदाता दिवस, मतदाता दिवस कब होता है? 25 जनवरी। 25 जनवरी। चुनाव आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया? ई एपिक को। ये पूछ लेंगे, ई एपिक। 26 जनवरी 21 को सीएम मनोहर लाल ने कहां पर झंडा फहराया? पंचकुला। और राज्यपाल ने कहां फहराया था? चंडीगढ़। तब तक यही थे, अब तो बदल गए। इसके बाद 26 जनवरी देश का कौन सा गणतंत्र? 72वां। पद्म भूषण के लिए याद है, पद्म के लिए 3 आदमी गए थे। एक वो पैरा वाले थे, ना, गूंगा पहलवान। एक त्रिलोचन सिंह थे और एक कौन था? जय भगवान, लेखक था, 89 ईयर्स का। ये टिक कर लो। 2021 पद्म भूषण त्रिलोचन सिंह, पहलवान वीरेंद्र सिंह। किस पद्म के लिए? पद्मश्री। चलो ये हमने कंप्लीट कर लिया।